नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार आज उपस्थित हूँ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी के प्रसिद्ध महाकाव्य प्रिय प्रवास के षष्ठ सर्ग से पवनदूती नामक कविता का भावार्थ लेकर। यह जो प्रिय प्रवास हरिओध जी के द्वारा लिखा गया था, इसे हिंदी का या यूँ कहें खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है। और इस महाकाव्य में उन्होंने उस प्रसंग का वर्णन किया है जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और कृष्ण मथुरा जाने के बाद पुनः ब्रज में नहीं लौटते हैं और उनके वियोग में माता यशोदा, बाबा नंद, सभी गोप गोपियाँ और विशेषकर राधा किस तरह से व्याकुल हैं, बेचैन हैं, दुखी हैं। और यह जो वर्णन है, यह अन्य जो कवियों ने, जिसमें हम रीतिकाल में सूरदास इत्यादि देखते हैं, उनके वर्णन से कुछ भिन्न रंग लिए हुए है। तो उन्होंने एक नयापन, एक नई ताजगी उस प्रसंग में हरिओध जी ने भर दी है। तो और जो ये प्रस्तुत कविता है पवनदूती, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पवन को दूत बनाकर, जैसे हम कालिदास का मेघदूत पढ़ते हैं, उसमें यक्ष ने मेघ को दूत बनाकर अपनी प्रेयसी के पास भेजा था, वैसे ही यहाँ पर पवन को दूत बनाकर राधा कृष्ण के पास संदेश देकर भेजती है। और राधा की जो मनोव्यथा है कि जो भक्तिकालीन और रीतिकालीन राधा का चित्रण था, वियोगिनी राधा का चित्रण था, वह केवल वियोगिनी ही दिखाई देती है। लेकिन हरिओध जी की राधा वियोगिनी होने के साथ साथ एक समाज सेविका के रूप में भी हमें दिखाई देती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। आइए इस कविता की व्याख्या करते हैं। रो रो चिंता सहित राधिका दिन को थी बिताती, आंखों खोती सजल रखती उन्मना थी बिताती। कि राधा श्री कृष्ण के वियोग में रो रो कर अपने दिनों को व्यतीत कर रही थी और उसकी आंखें हमेशा सजल रहती थी। सजल रहने का अभिप्राय, उसकी आंखों में सदैव आंसू रहते थे और उन्मना, उदास, बड़ी उदासी से वो अपने दिनों को, अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी। शोभा वाले जलद वपु की हो रही चातकी थी। शोभा वाले, सुशोभित, सुंदर। जलद वपु, जलद बादल को कहते हैं और वपु शरीर। तो जिस प्रकार से चातक बादल की राह निहारता है, बादल की बाट देखता है, वैसे ही वह भी बादल के समान सुंदर शरीर वाले श्री कृष्ण के लिए चातकी के समान ही प्रतीक्षा कर रही थी। यह माना जाता है कि चातक जो पक्षी होता है, वह स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली बूंदों से ही अपनी प्यास बुझाता है। तो राधा भी उसी चातकी के समान हो रही थी, जो सुंदर शरीर वाले, बादल के समान सुंदर शरीर वाले श्री कृष्ण के दर्शनों की प्यास से ही अपनी प्यास को बुझाना चाहती थी, स्वयं को तृप्त करना चाहती थी, और इसीलिए उसे हरिओध जी ने चातकी कहा है। उत्कंठा थी परम प्रबला वेदना वर्धिता थी। उत्कंठा, उत्सुकता, परम प्रबला, बहुत तीव्र, उसके मन में इस बात की बड़ी तीव्र उत्सुकता थी कि वह श्री कृष्ण के दर्शन कब करेगी। वेदना वर्धिता थी, और क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, बहुत दिन बीत गए थे, श्री कृष्ण मथुरा से वापस नहीं आए थे, तो उसकी जो वेदना थी, हृदय की पीड़ा थी, वह भी बढ़ी हुई थी, वर्धिता बढ़ी हुई थी। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली। खिन्न यानी कि बहुत ही उदास होकर, यक दिवस एक दिन, गेह अर्थात घर, अपने भवन में, एक दिन वह अपने भवन में
उसी पीड़ा की स्थिति में, उसी उदासी की स्थिति में अपने भवन में बैठी हुई थी। आके आंसू युगल दृग में धरा को थे भिगोते। युगल दृग, दोनों आंखों में आंसू, इतने आंसू आए हुए थे कि उसके आंखों से आंसू गिर गिर कर उसके सामने की धरती भी उन आंसुओं से भीग गई थी। आई धीरे इस सदन में सदपुष्प गंध को ले। धीरे धीरे, सदन उस भवन में, सद अच्छी, पुष्पगंध फूलों की सुगंध को। और जब राधा उस स्थिति में उस भवन में बैठी हुई थी, तभी पुष्पों की सुगंध को अपने साथ लेकर वायु ने उस भवन में प्रवेश किया। प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, प्रातः वाली, सुबह वाली, सुपवन अच्छी पवन, वातायन खिड़कियों से। ये माना जाता है कि जो प्रातःकालीन वायु होती है वह बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक और बहुत ही आनंददायक होती है। तो इसीलिए यहाँ पर हरिओत जी ने यह कहा है कि प्रातःकालीन आनंददायक वायु खिड़कियों से उस भवन में प्रवेश करती है। आके पूरा सदन उसने शोर भीला बनाया। शोर भीला, सुगंध युक्त। और जब उस पवन ने उस भवन में प्रवेश किया तो उस पवन से वह सारा भवन सुगंधित हो गया। चाहा सारा कलुष तन का राधिका के मिटाना। कलुष वैसे तो पाप को कहते हैं, लेकिन प्रसंगानुसार यहाँ पर हम कलुष का अर्थ लेंगे दुख, पीड़ा। कि वो जो पवन प्रातःकालीन पवन है, आनंददायक पवन है, स्वास्थ्यवर्धक पवन है, उसने राधिका के भवन में प्रवेश करके उसके भवन को सुगंध युक्त और एक मनोहर बनाने का जो प्रयास किया। और साथ ही उस पवन का यह भी उद्देश्य था, उस वायु का यह भी उद्देश्य था कि वह उसके सारे कलुष को मिटा दे, उसके सारे दुख को मिटा दे। वायु ने इच्छा की कि मैं अपनी आनंददायक सुगंध से, अपनी शीतलता से इस राधा के सारे दुख को, पीड़ा को समाप्त कर दूं। जो बूंदें थी सजल दृग के पक्ष्म में विद्यमाना। सजल दृग आंखों से युक्त, आंसुओं से युक्त आंखों में, और पक्ष्म पलक की उसकी आंसुओं से युक्त आंखों में, पलकों में जो आंसुओं की बूंदें विद्यमान थी, उपस्थित थी, उन बूंदों को धीरे धीरे क्षिति पर उन्हें सौम्यता से गिराया। क्षिति का अर्थ होता है पृथ्वी और सौम्यता का अर्थ होता है बड़ी ही कोमलता से। तो राधा की आंखों में विद्यमान आंसुओं और उसकी पलकों में विद्यमान आंसुओं को उस हवा ने बड़ी ही कोमलता से पृथ्वी पर गिराया। अर्थात हवा जो उसके भवन में प्रवेश करती है, उस हवा के चलने से उसकी आंखों की पलकों में विद्यमान आंसू धरती पर गिर जाते हैं। श्री राधा को यह पवन की प्यार वाली क्रियाएं। और जब राधा इस प्रकार से क्रीड़ाएं कर रही है, सुगंध उस भवन में प्रसारित कर रही है और साथ ही राधा की आंखों में आए हुए आंसुओं को पृथ्वी पर गिरा रही है, तो राधा को उस वायु की ये प्यार भरी, सांत्वना देने वाली जो क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं थोड़ी सी भी न सुखद हुई, हो गई वैरिणी सी। ये क्रियाएं राधा को थोड़ी सी भी सुखदायक नहीं लगी, अपितु एक वैरी के समान, एक शत्रु के समान राधा को ये क्रियाएं पवन की लगी। आप इस बात को यूं भी समझ सकते हैं कि जब व्यक्ति का मन दुखी होता है तो उसे प्रकृति की कोई भी क्रीड़ा या किसी की भी कोई भी क्रीड़ा, चाहे बेशक से वह सुखदायक कभी रही हो, वह सुखदायक नहीं लगती, अपितु वह दुखदायक ही लगती है। चाहे वह वन हो, वायु हो, भंवरों का गुंजार हो,
चंद्रमा की शीतलता हो, सब उसे पीड़ा देने वाली ही लगती हैं। और राधा और कृष्ण के वियोग में है, इसलिए वायु की वे सुखदायक क्रियाएं भी राधा को सुखदायक नहीं अपितु शत्रु के समान दुखदायक लग रही हैं। भीनी भीनी महक मन की शांति को खो रही थी। और जो उस वायु में बड़ी ही मीठी मीठी, भीनी भीनी मीठी मीठी जो सुगंध, फूलों की सुगंध उसके साथ थी, वह उसके मन को शांति प्रदान करने की अपेक्षा उसके मन को अशांत कर रही थी। पीड़ा देती व्यथित चित्त को वायु की स्निग्धता थी। स्निग्धता, कोमलता, चिकनाहट। तो जो वायु की कोमलता थी वह उसके मन को किसी प्रकार का आनंद प्रदान नहीं कर रही थी। उसकी कोमलता से, उसके कोमल स्पर्श से उसके मन को आनंद होने की अपेक्षा उसका जो चित्त था, उसका मन था, वह व्यथित हो रहा था, वह अधिक पीड़ित हो रहा था, क्योंकि उसे इस वायु के आने से कृष्ण की याद और अधिक आने लगी थी। और क्योंकि कृष्ण की याद आ रही थी, इसलिए उसकी पीड़ा भी धीरे धीरे वायु के स्पर्श से बढ़ रही थी। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। और इस प्रकार से उन संतापों को, अपनी पीड़ा को, संताप कहते हैं पीड़ा और दुख, अपनी पीड़ा और दुख को बढ़ता हुआ देखकर, बढ़ता हुआ जानकर राधा ने दुखिता हो, दुखी होकर धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यों। उस पवन से दुखी होकर श्रीमती राधिका या श्री राधिका जी धीरे से पवन से यह बोली, अर्थात राधिका ने धीरे से पवन से यह कहा, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। कि हे वायु, हे प्रातःकालीन वायु, तू मुझे इतना क्यों सता रही है, तू मुझे इतनी पीड़ा क्यों दे रही है। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। काल, समय, और कलुषित पापी बन जाना, किसी व्यक्ति का पापात्मा बन जाना। तो वह कहती है कि समय ने तो मेरे साथ क्रूरता की ही है, समय ने तो मेरे साथ कठोरता दिखाई ही है कि जो श्री कृष्ण कभी मेरे पास थे, मेरे प्रिय थे, वो अब मेरे पास नहीं हैं, वो मथुरा जाने के बाद वापस नहीं लौटे हैं। तो क्या तू भी उस काल से क्रूरता सीख गई है और उसी की भांति मुझ पर तू अन्याय और अत्याचार करने लगी है कि जो मुझ दुखिया के पास आकर मुझे और भी दुखी बना रही है। कालिंदी के कल पुलिन पे घूमती सिक्त होती। सिक्त होना मतलब युक्त होना। अरे पवन, तू तो कालिंदी यानी यमुना के कल यानी कि सुंदर, पुलिन किनारा, कि अरे पवन, तू तो यमुना के सुंदर किनारे से विचरण करती हुई आ रही है और तू यमुना की शीतलता को भी अपने साथ रखती है, तू यमुना की शीतलता से भी युक्त होकर आई है। प्यारे प्यारे कुसुम चय को चूमती गंध लेती। और यमुना के किनारे या तुम्हारे मार्ग में आने वाले बाग बगीचों से गुजरते हुए तुमने कुसुम चय यानी फूलों के गुच्छों से, फूलों के समूह से गंध भी ग्रहण की है। तू आती है वहन करती वारी के सीकरों को। वारी जल, और वहन करती ढोती हुई सीकर बूंदों को। और तू अपने साथ जल की बूंदों को भी अपने साथ लेती हुई विचरण करती है, अर्थात तू अपने साथ जल की बूंदों को लेकर भी चलती है। हा पापिष्ठे, फिर किस लिए ताप देती मुझे है। अब इस पंक्ति को हम पिछली 3 पंक्तियों से जोड़ देते हैं कि हे पवन, तू यमुना के सुंदर किनारे से विचरण करती हुई, फूलों की सुगंध को अपने साथ लेती हुई और जल की बूंदों की शीतलता को अपने साथ लेती हुई आई है, लेकिन फिर भी हे पापिनी, तू मुझे
ताप क्यों दे रही है। कहने का भाव यह है कि वायु जिस प्रकार के गुणों को अपने साथ लेकर चलती है, उन गुणों के द्वारा तो उसे शीतलता प्रदान करनी चाहिए, आनंद प्रदान करना चाहिए, लेकिन राधा पवन को यह कहती है कि इसके बावजूद तुम मुझे संताप प्रदान कर रही हो, तुम मुझे अधिक पीड़ा प्रदान कर रही हो। क्यों होती है निठुर इतना, क्यों बढ़ाती व्यथा है। तुम मुझ पर इतने निष्ठुर, इतनी निर्दयी क्यों हो रही हो, और मेरी व्यथा को, मेरी पीड़ा को इतना क्यों बढ़ा रही हो। तू है मेरी चिर परिचिता, तू हमारी प्रिया है। चिर मतलब बहुत लंबे समय से, और तू तो बहुत लंबे समय से मुझसे परिचित है और मैं भी तुमसे परिचित हूँ, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन फिर भी तू मुझे कष्ट प्रदान कर रही है और तू मेरी प्रिया भी है। मुझे तुम बहुत प्रिय भी हो और तुम भी मुझे बहुत प्रिय हो, तो तू फिर भी मेरी व्यथा को क्यों बढ़ा रही है। मेरी बातें सुन, मत सता, छोड़ दे वामता को। और हे पवन, हे वायु, तू मेरी बातों को जरा ध्यान से सुन, तू मुझे इस तरह से सताना छोड़ दे, इस तरह से मत सता, और जो वामता, जो वक्रता, जो कुटिलता तूने धारण की है कि मुझे सता रही है, उस कुटिलता को, उस वक्रता को, उस वामता को तू छोड़ दे। पीड़ा खो के प्राण तजन की है बड़ा पुण्य होता। देखिए, प्राण तजन कि जो अभी प्राण त्यागने वाला हो, जो मरणासन्न हो, उसे प्राण तजन कहा गया है। इस शब्द से राधा की अत्यंत व्यथित स्थिति का पता चलता है कि वह इतनी व्यथित है कि मानो अभी उसके प्राण निकल जाएंगे। तो वह वायु को कहती है कि जिसके अभी प्राण निकलने वाले हों, जो अभी मरणासन्न हो, उस व्यक्ति की पीड़ा को दूर करना, उस व्यक्ति को सांत्वना प्रदान करना, उस व्यक्ति के दुख को दूर करना बहुत ही पुण्य का कार्य है। और तुम भी ऐसा कर सकती हो, क्योंकि मैं भी श्री कृष्ण के वियोग में प्रायः मरणासन्न हूँ, और तुम भी मेरे दुख को दूर करके इस पुण्य का लाभ ले सकती हो। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। नव जलद, नया बादल। तो मेरे उन प्यारे श्री कृष्ण, जो कि जिनका शरीर नए बादल के समान सुंदर है और जिनके नेत्र कंज यानी कि कमल के समान सुंदर हैं, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मधुबन, मथुरा, वे मथुरा जाकर वापस नहीं आए और न ही उन्होंने अपना कोई संदेश भी मेरे पास भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। और उन श्री कृष्ण के विरह में, प्रिय मतलब श्री कृष्ण राधा के प्रिय हैं, तो उन श्री कृष्ण के विरह में, अपने प्रिय के विरह में रो रो कर पागलों के समान हो गई हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अब राधा ने जो बात कही थी कि जो व्यक्ति मरणासन्न हो, बहुत दुखी व्यक्ति हो, उस दुखी व्यक्ति को की पीड़ा को दूर करना बहुत ही पुण्य का काम है। तो राधा की पीड़ा कैसे दूर हो सकती है? या तो श्री कृष्ण स्वयं उसको दर्शन दें, या उनका कोई संदेश ही प्राप्त हो जाए और राधा की बात उन तक पहुंच जाए और श्री कृष्ण उसका संदेश पाकर राधा से मिलने के लिए आ जाएं, तभी राधा की पीड़ा दूर हो सकती है। और इसीलिए वह वायु से अब यह कहती है कि तुम भी ऐसा कर सकती हो और तुम मेरा संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचा सकती हो। जो मेरा दुख है, जिस दुखमय स्थिति में मैं हूँ, उस दुखमय स्थिति को कृष्ण के सामने जाकर व्यक्त कर सकती हो और इस तरह से मेरा संदेश कृष्ण तक पहुंच जाएगा। हो पाए न यह तुझसे तो क्रिया चातुरी से। और हे पवन, यदि तुमसे यह न हो पाए कि तुम मेरी बात को कह न पाओ, तो तुम कुछ ऐसी चतुराई भरी क्रियाएं करना। अब राधा यह क्यों कह रही है कि तुमसे यह न हो पाए? क्योंकि वायु के पास वाणी नहीं है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए राधा कहती है कि हे वायु, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास वाणी नहीं है,
तो यदि तुमसे कहते न बने तो तुम कुछ ऐसी क्रियाएं करना, ऐसी चतुराई भरी क्रियाएं करना, जाके रोने विकल बनने आदि की को ही दिखा दे। तो तुम ऐसी क्रियाएं करना कि जिससे मेरा रोना और मेरा व्याकुल होना श्री कृष्ण को दृष्टिगोचर हो जाए, श्री कृष्ण को पता लग जाए। मेरे रोने को और मेरे व्याकुल होने को तू श्री कृष्ण को अपनी चतुराई भरी क्रियाओं से ही दिखा दे। चाहे ला दे प्रिय निकट से वस्तु कोई अनूठी, या श्री कृष्ण के पास से कोई अनोखी अद्भुत सी वस्तु मुझ तक ला दे। हा हा मैं हूँ मृतक बनती प्राण मेरा बचा दे, कि मैं मरणासन्न तो हूँ ही, तो मैं मृतक के समान ही बन रही हूँ, यानी मैं मृत्यु को ही प्राप्त हो रही हूँ उनके वियोग में, और तू मेरे प्राणों को बचा ले। तू जाती है सकल थल ही वेग वाली बड़ी है। और हे पवन, मैं तुझसे यह सब इसलिए कह रही हूँ कि तू समस्त धरा पर विचरण कर सकती है, समस्त भूभाग पर विचरण कर सकती है, क्योंकि हवा तो कहीं भी जा सकती है और तुझमें वेग भी बहुत अधिक है, अर्थात कोई भी स्थान तेरे लिए दुर्गम नहीं है, तू कहीं भी जा सकती है और तू शीघ्र भी जा सकती है, क्योंकि तुझमें बहुत वेग है। तू है सीधी तरल हृदया ताप उन्मूलती है। उन्मूलने का अर्थ होता है दूर करना, कि तू सरल हृदय भी है और तरल हृदय वाली भी है। तरल हृदय यानी दूसरों के दुख से दुखी होने वाली भी है, और दूसरों के ताप को, दूसरों के दुख को दूर भी करती है, उन्मूलती भी है। मैं हूँ जी में बहुत रखती वायु तेरा भरोसा। और हे वायु, मैं अपने जी में, मैं अपने मन में, मैं अपने हृदय में तुम्हारा बहुत भरोसा करती हूँ, मुझे तुम पर बहुत विश्वास है। जैसे हो ए भगनी बिगड़ी बात मेरी बना दे। तो हे बहन, जैसे भी हो तू मेरी इस बिगड़ी हुई बात को बना दे, मेरा संदेश कृष्ण तक पहुंचा दे। कालिंदी के तट पर घने रम्य उद्यान वाला, उस यमुना के तट पर बहुत ही रमणीय और बहुत ही सघन उद्यानों से युक्त, बगीचों से युक्त, ऊंचे ऊंचे धवल गृह की पंक्तियों से प्रशोभी, और ऊंचे ऊंचे सफेद भवनों की पंक्तियों से सुशोभित, जो है न्यारा नगर मथुरा प्राण प्यारा वही है। वो जो एक अलग सा, एक अद्भुत सा मथुरा नगर है, मेरे प्राणों का प्यारा, अर्थात मेरे श्री कृष्ण वहीं पर है। राधा कहती है कि जो मथुरा नगर बगीचों से युक्त है, बड़े बड़े भवन, ऊंचे जो भवन हैं और जो सफ़ेद हैं उनकी पंक्तियों से युक्त है, वह अद्भुत मथुरा नगर है, और उसी मथुरा नगर में श्री कृष्ण रहते हैं। मेरा सूना सदन तज के तू वहाँ शीघ्र ही जा। हे वायु, तू मेरे इस सूने से घर को छोड़कर, इस सूने से भवन को छोड़कर शीघ्र ही वहाँ चली जा। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, अल्प मतलब थोड़ा सा, जैसे ही तू मेरे भवन को छोड़कर श्री कृष्ण के पास मथुरा जाने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजें मिलेंगी। कुंज, मंजू कुंज कहते हैं लताओं से युक्त स्थान को, उसे कुंज कहा जाता है। तो जैसे ही तू मेरे सदन को छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, तुझे बहुत ही सुंदर लताओं से युक्त स्थान, लताओं से युक्त बगीचे मिलेंगे। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। और जो उन घनी लताओं का जो कुंज होगा, वह लता कुंज अपनी छाया से और उन लता कुंजों में उपस्थित जो भंवरे और पक्षी होंगे, उनकी मधुर ध्वनि से तू मोहित हो जाएगी, अर्थात उन कुंजों की सघन छाया और उन कुंजों में उपस्थित भंवरों और पक्षियों की मधुर ध्वनि तुझे मोहित कर लेगी, अर्थात वह स्थान इतना सुंदर है। तो भी मेरा दुख लक वहाँ जान विश्राम लेना। यद्यपि वे सब तुम्हें मोहित करेंगे, तुम्हें अच्छे लगेंगे, तुम्हारा वहाँ रुकने का मन भी करेगा, उस सुंदरता में निवास करने का, ठहरने का मन भी करेगा, लेकिन फिर भी मेरे दुख को देखकर, लखना मतलब दुख को देखकर, तू वहाँ पर रुकना नहीं, तू वहाँ पर विश्राम नहीं करना, अपितु
तू श्री कृष्ण के पास चली जाना। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सद पुष्प वाला। सरस रव यानी रव ध्वनि होता है और सरस रव मीठी ध्वनि, और जब तू थोड़ा सा आगे और बढ़ेगी तो मीठी ध्वनि वाला, मीठी ध्वनियों से युक्त और सद पुष्प बहुत ही अच्छे अच्छे पुष्पों वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, और बहुत अच्छे अच्छे वृक्ष, द्रुम अर्थात वृक्ष की, बहुत अच्छे अच्छे वृक्ष लताओं और बहुत ही सुंदरता से युक्त, सौंदर्यशाली अर्थात बहुत ही अधिक सुंदरता से युक्त प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, कि बहुत सौंदर्यशाली लताओं वृक्षों आदि से युक्त वृंदावन, वृंदा विपिन वृंदावन जो कि मन को मोहित करने वाला होगा, मुग्धकारी यानी जो कि मन को मुग्ध करने वाला होगा, मन को प्रसन्न करने वाला होगा, वह वृंदावन तुझे थोड़ा सा आगे जाने पर मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुह्य माना न होना। मुह्य माना होने का अर्थ है मोहित होना, उसके मोह में पड़ जाना, कि तू उस सुंदर वृंदावन से आना जाना तो उसके मार्ग से आना जाना तो उसको मार्ग के रूप में तो प्रयोग करना, लेकिन उसके प्रति इतनी आकर्षित ना होना, इतने मोह में ना पड़ जाना कि तुम वहीं पर ठहर जाओ और मेरा संदेश श्री कृष्ण तक न पहुंचा पाओ। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, और यदि तुम्हें रास्ते में जाते जाते कोई थका हुआ दिखाई दे, क्लांत का अर्थ है थका हुआ दिखाई दे, तो जाके सन्निकट उसके क्लांतियों को मिटाना। सन्निकट उसके समीप, तो उसके समीप जाकर उसकी थकावट को, उसकी थकान को तुम दूर कर देना। जो मैं आपको पहले बता रहा था कि राधा का समाज सेविका का रूप इस प्रिय प्रवास में देखने को मिलता है, वही समाज सेविका का रूप यहाँ हमें दिखाई देता है, कि मार्ग में यदि कोई थका हुआ दिखाई दे तो पहले उसकी थकान को मिटाने के लिए वह पवन को कहती है। वह यह नहीं कहती कि उस थके हुए व्यक्ति की थकान को छोड़कर तुम मेरा संदेश देने के लिए श्री कृष्ण के पास पहले जाओ, बल्कि वह यह कहती है कि तुम उसकी थकान को अवश्य ही मिटाना और मेरा संदेश बाद में देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, और धीरे धीरे परस स्पर्श करना, धीरे धीरे उसके गात यानी शरीर का स्पर्श करके उसके उत्ताप, उसके संताप को, उसकी थकान को तुम दूर कर देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। श्रमित होता है जो श्रम के कारण, मेहनत के कारण थका हुआ हो, तो जो मेहनत के कारण थके हुए लोग हैं उन लोगों को तुम अपनी जो फूलों की गंध तुम अपने साथ लिए चलती हो, उस गंध से उनको भी हर्षितों सा बनाना, उनको भी प्रसन्नता प्रदान करना। संलग्ना हो सुखद जल के श्रांतिहारी कणों से। श्रांतिहारी थकावट दूर करने वाले, सुखद जल बहुत अच्छे जल के, और तुम यमुना के जो सुखद जल है उसके थकावट दूर करने वाले जल के कणों को अपने साथ लेकर चलना, उससे युक्त होना। अर्थात जब तुम जाओ तो पहले यमुना से उसके जो सुखद जलकण हैं, उन जो ऐसे जलकण हैं कि थकावट को दूर कर देते हैं, उन कणों से युक्त हो जाना, संलग्ना हो जाना, अर्थात उनसे युक्त हो जाना। लेके नाना कुसुम कुल की गंध मुग्धकारी। नाना मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के, कुसुम कुल फूलों के समूह की, तो फूलों के समूह की, अनेक प्रकार के फूलों के समूह की मुग्धकारी, मन को मोहने वाली गंध को भी तुम अपने साथ ले लेना। देखिए राधा वायु से यह कहती है कि जब वह मथुरा नगरी में जाए तो वह अपने साथ क्या क्या लेकर जाए। पहली बात तो कि यमुना के जो थकावट दूर करने वाले जलकण हैं उनको अपने साथ ले, और जो फूलों, अलग अलग प्रकार के फूलों की सुगंध है उसको भी अपने साथ वो ले ले। निर्धूली हो गमन करना, उद्धता भी न होना। निर्धूली कि बिना धूल वाली होकर चलना, और उद्धता बहुत तेज गति से भी उद्धत होकर, दुष्टता से, धूर्तता से मत चलना, कि तुम बिना धूल वाली होकर चलना, और तुम जो है बहुत तेज गति से भी न चलना, क्योंकि राधा का मानना है कि यदि वह धूल को अपने साथ लिए हुए चलेगी
तो मार्ग में आने वाले जो यात्री होंगे उनको कष्ट का सामना करना पड़ेगा। तीव्र गति से चलेगी तो भी कष्ट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वह हवा को इस जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए यह ताकीद कर देती है कि तुम बिना धूल वाली होकर चलना और तीव्र गति से भी मत चलना। आते जाते पथिक जिससे पथ में शांति पावे, और तुम इसलिए चलना ताकि मार्ग में आते जाते पथिक शांति प्राप्त करें। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, और यदि तुम्हें उस मार्ग में कोई ऐसी राहगीर युवती जो कि लज्जाशील हो, लज्जा से युक्त हो, शर्मीली हो, अगर तुम्हें वह कोई ऐसी महिला यात्री दिख जाए, होने देना विकृत वसना तून सुंदरी को, तो उस लज्जाशील युवती को तू विकृत वसन यानी वस्त्रों वाली मत होने देना। अर्थात जिस प्रकार से अपने अंगों को वो लज्जा के कारण ढक कर चलती हुई हो, तुम अपनी गति से उसके उन वस्त्रों को विकृत मत कर देना, उन वस्त्रों को बिगाड़ मत देना, ताकि वह जिस प्रकार से अपने शरीर को ढककर चलती है वह उसी प्रकार से लज्जा से युक्त होकर अपने शरीर को ढककर ही चले। तुम अपने वेग से उसके वस्त्रों को विकृत या बिगाड़ मत देना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, कि यदि वह तुम्हें थकी हुई दिखाई दे, थोड़ी सी भी थकी हुई वह दिखाई दे, तो उसको अपनी गोद में लेकर अपने कोमल स्पर्श से तुम उसकी थकान को दूर कर देना। होठों की यो कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, तुम उसके होठों की और उसके कमल जैसे सुंदर मुख की म्लानता यानी कि उसकी जो थकान है उसको तुम दूर कर देना। जो पुष्पों के मधुर रस को साथ सानंद बैठे, यदि पुष्पों के मधुर रस का पान करते हुए आनंद के साथ बैठे हुए पीते हुए भ्रमर भ्रमरी तो सौम्यता दिखाना, तो यदि तुम्हें कोई भ्रमर और भ्रमरी किसी फूल पर बैठे हुए रसपान करते हुए दिखाई दें, तो तुम उनके सामने अपनी सौम्यता, अपनी शालीनता, अपनी कोमलता का ही प्रदर्शन करना। थोड़ा सा भी न कुसुम हिले और न वे उद्विग्न हो, तुम सौम्यता किस रूप में दिखाना कि तुम्हारी गति से थोड़ी सी भी वो डाल हिलनी नहीं चाहिए, या थोड़ा सा भी वह फूल जिस पर वे बैठे हैं वह हिलना नहीं चाहिए, जिससे कि वे उद्विग्न, जिससे कि वे उत्तेजित ना हो, जिससे कि उनके रसपान में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। यदि फूल हिलेगा तो उनके रसपान में भी बाधा उत्पन्न होगी, वे उद्विग्न हो जाएंगे। तो तुम्हें वहाँ सौम्यता दिखानी है, वहाँ अपनी कोमलता दिखानी है और इस तरह से चलना है कि वह फूल हिले नहीं। क्रीड़ा होवे न कलुषमयी केली में हो न बाधा, कलुषमयी की अव्यवस्थित उनकी क्रीड़ा जो है, वे जो आपस में क्रीड़ा कर रहे हैं उनकी क्रीड़ा अव्यवस्थित ना हो, उनकी क्रीड़ा में कोई विकार उत्पन्न ना हो, और ना ही उनकी केली जो वे खेल एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, रसपान कर रहे भ्रमर भ्रमरी, उनकी केली में, उनकी क्रीड़ा में कोई भी बाधा उत्पन्न न हो। कालिंदी के पुलिन पर हो जो कहीं भी कढ़े तू, कि हे पवन तुम उस यमुना के किनारे पर, उस यमुना के श्रेष्ठ किनारे से यदि कहीं से भी होकर गुजरो, छूके नीला सलिल उसका अंग उत्ताप खोना, तो तुम उसके नीले श्यामल जल, सलिल मतलब जल, उसके नीले जल को छूकर तुम अपने अंगों का यानी स्वयं का उत्ताप, स्वयं का संताप, स्वयं की उष्मा को दूर करना, स्वयं की गर्मी को दूर करना। जी चाहे तो कुछ समय वहां खेलना पंकजों से, और यदि तुम्हारा मन करे तो यमुना में जो कमल खिले हुए होंगे उन कमलों के साथ थोड़ी देर खेल लेना। छोटी छोटी सुलहर उठा क्रीडितों को नचाना, क्रीडितों मतलब खेलते हुओं को, तुम कमलों के साथ खेलोगी और उन खेलते हुए कमलों को तुम किस प्रकार से प्रसन्नता दे सकती हो कि तुम
उस यमुना के जल में अपने वेग के द्वारा, वायु जो है अपने वेग के द्वारा छोटी छोटी लहरें उठाए और उन छोटी छोटी लहरें उठने से वे कमल भी और अधिक प्रसन्न होंगे। उनको खिलाना, तुम उनको खेल में मग्न कर देना, जिस प्रकार से किसी बच्चे को झूला झुलाते हैं। तो यहाँ पर राधा भी पवन से यही कहती है कि तुम उन यमुना की जो लहरें हैं वो छोटी छोटी लहरें उठाकर उन कमलों को भी ऊंचा उठाना, ताकि वे भी प्रसन्न हो जाएं। प्यारे प्यारे तरु किसलियों को कभी जो हिलाना। तरु किसले, वृक्षों की जो कलियां होती हैं उसको तरु किसले कहते हैं। तो तुम वृक्षों की जो नई कोंपलें होती हैं, कलियां होती हैं, कभी जो उनको यदि तुम्हारा हिलाने का मन करे तो हो जाना मृदुल इतनी टूटने भी न पावे। तो तुम इतनी मृदुल, इतनी कोमल हो जाना कि वे जो बिल्कुल नए नए आई हुई कोंपलें हैं, नई नई कलियां हैं, वे टूटने ना पावे। तुम इतनी कोमलता से उन वृक्षों को हिलाना। शाखा पत्रों सहित जब तू केली में लग्न हो तो, शाखा टहनियों और पत्र पत्तों, और तू उस वृक्ष की शाखा टहनियों और पत्तों के साथ जब क्रीड़ा कर रही हो। वायु कैसे क्रीड़ा करेगी उनको हिलाकर, तो जब तू उनके साथ क्रीड़ा में लगी हुई हो, थोड़ा सा भी न दुख पहुंचे शावकों को खगों के। शावक बच्चे, खग पक्षी। तो जो वहाँ पर उन पेड़ों पर घोंसले में जो पक्षियों के बच्चे होंगे, उन पक्षियों के बच्चों को थोड़ा सा भी कष्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी दुख नहीं पहुंचना चाहिए। क्योंकि यदि वायु तेज चलेगी तो उनको घोंसलों में कष्ट हो सकता है। इस बात का राधा पवन को ध्यान रखने के लिए कहती है। तेरी जैसी मृदु पवन से सर्वथा शांति कामी। शांति कामी, शांति चाहने वाला। कि तुझ जैसी मृदु कोमल पवन से हमेशा शांति ही चाहने वाला, सभी प्रकार की शांति चाहने वाला। कोई रोगी पथिक पथ में जो पड़ा हो कहीं तो वो शांति चाहने वाला, यदि कोई यात्री जो कि रोगी हो गया है यात्रा में चलते चलते, और वह रास्ते में रोग के कारण, बेचैनी के कारण, अपने रोग से उत्पन्न दुख के कारण निढाल पड़ा हुआ हो, मेरी सारी दुखमय दशा भूल उत्कंठ होकर, उत्कंठ उत्सुक होकर, तो तुम मेरी जो दुख की दशा है कि तुम्हें मेरे दुख को दूर करने के लिए श्री कृष्ण के पास संदेश लेकर जाना है, उस दुख की दशा को भूलकर और बड़ी ही उत्सुक होकर, खोना सारा कलुष उसका शांति सर्वांग होना। तुम उसके सारे कष्ट को, कलुष सारे कष्ट को दूर करना और उसके सभी अंगों को शांति प्रदान करना। कहने का भाव यह है कि यदि तुम्हें मार्ग में कोई रोगी मिले जो कि रोग के कारण बहुत दुखी है, तो तुम मेरा जो कार्य मैंने तुम्हें दिया उस कार्य को भूलकर तुम उस रोगी के दुख को दूर करने का पहले प्रयास करना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। और क्योंकि तुम जाओगी तो मार्ग में खेत भी होंगे, तो यदि तुम्हें मार्ग में किसी खेत में कोई कृषक पुत्री मिले, कृषक ललना, कोई कृषक पुत्री मिले, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तुम धीरे धीरे से उसके शरीर को स्पर्श करके उसकी थकान को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि व्योम में हो तो उसे ला। और यदि व्योम आकाश में तुम्हें कोई बादल जाता हुआ दिखाई दे तो उसे लाकर छाया द्वारा सुखद करना। तप्त भूतांगना, तप्त भूत आंगना यानी कि जिसके अंग तप गए हों, जो कि गर्मी से पीड़ित हो, सूर्य की धूप से पीड़ित हो, तप्त हो गई हो। अंगना मतलब अंग, यानी या वह जो युवती किसान पुत्री है, उस तप्त अंगों वाली किसान पुत्री के ऊपर उस बादल को लाकर छाया प्रदान करके उसे सुख प्रदान कर देना। कहने का भाव यह है कि यदि तुम्हें मार्ग में कोई कृषक युवती जो कि अपने खेत में कार्य करके थकी हुई है और सूर्य की धूप से पीड़ित है, तो तुम यदि आकाश में किसी बादल को देखो तो उस बादल को अपने वेग के द्वारा उस खेत के ऊपर ले आना और उस
कृषक पुत्री को छाया प्रदान करके उसे सुख प्रदान करना। व्याख्यान काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आज इस कविता का इतना ही भावार्थ करते हैं। बाकी भावार्थ अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।